मैथमेटिकल ऑपरेटर क्या होता है? जो अरिथमेटिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करे। अरिथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या फिर डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड आउट करना, इन सभी को बोलते हैं हम लोग अरिथमेटिकल ऑपरेटर, या फिर आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स भी बोल सकते हो। प्लस का यूज़ किस में करते हैं हम लोग? एडिशन में करते हैं जनरली, है ना। तो 10 + 20 लिख दिया तो ये हो गया 30। तो ये कौन सा ऑपरेशन हुआ? एडिशन का ऑपरेशन। फिर यहाँ पे -10 - 20 अगर मैंने लिख दिया तो आंसर क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हुआ। अगर मैंने 10⁻20 लिख दिया तो ये 200 हो जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे दोनों। अगर मैंने 10/20 लिख दिया तो ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर मैं 20/10 लिखता हूँ तो आंसर आपका 2 आ जाएगा। अगर मैं 20 mod 10 लिख देता हूँ, इसको मॉड्यूलस को मॉड भी हम लोग बोल देते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो 20 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या रिमाइंडर बचेगा? 0 विल बी द रिमाइंडर। देखो 20 को 10 से डिवाइड करोगे, 10 × 2 = 20, तो सब तो कट गए, तो रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर इसको बोलते हैं, इसको रिमाइंडर, ठीक है। तो ये रिमाइंडर कितना बचा? रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, रिमाइंडर 0 बचा, तो योर आंसर विल बी 0। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलो देखते हैं कि किस तरह से जावा में जो ऑपरेटर्स हैं, जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, वो वर्क करते हैं। देखो एक चीज़ ध्यान रखो, अगर तुम कोई किसी इंट वैल्यू को किसी इंट वैल्यू से डिवाइड कर रहे हो, या इंट वैल्यू को इंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हो, या इंट वैल्यू को इंट वैल्यू में ऐड कर रहे हो, तो जो रिजल्टिंग वैल्यू होगा वो भी एक इंट वैल्यू ही होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5/2 लिखा हुआ है। तो 5/2 लिखा हुआ है, 5 इसमें क्या है? इंट डेटा टाइप का है। 2 कौन सा डेटा टाइप है? वो भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर बाई इंटीजर विल ऑलवेज बी एन इंटीजर। तो यहाँ पे 5/2 तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? 2.5 होना चाहिए, है ना। लेकिन क्योंकि 2.5 तो इंटीजर नहीं है, तो 2.5 को हमें इंटीजर बनाना होगा। अब यहाँ पे इंटीजर कैसे बनाएंगे? कुछ नहीं करना, ये जो डेसिमल के पार्ट के बाहर जितना भी चीज़ लिखा हुआ है ना, सबको उड़ा दो। तो यहाँ पे ये इसका आंसर 2 आ जाएगा। मतलब डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स डिजिट्स लिखे हुए होंगे वो सारे डिजिट्स ट्रंकेट हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रंकेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंकेट हो जाएंगे। डेसिमल के बाद जितने भी वैल्यूज़ होंगे वो सारे ट्रंकेट हो जाएंगे, मतलब उनको डायरेक्टली रिमूव कर दो और डेसिमल को भी रिमूव कर दो, तो उसको छोड़ करके जो भी बचेगा वही तुम्हारा आंसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो 1/4 गिवन है, तो 1/4 का आंसर क्या आएगा? 1/4 करोगे तो आंसर तुम्हारा क्या आएगा? 0.25 आएगा, है ना। तो अब 0.25 में से पॉइंट के बाद जो भी लिखा हुआ है वो हटा दो, तो क्या बचा? 0 बचा। तो योर आंसर विल बी 0। 2/2 करोगे तो 1 आएगा सिंपली, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो, अब अगर हमें चाहिए कि जो डेसिमल के पार्ट बाहर जो लिखा हुआ है, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स, वो डिजिट्स भी एज इट इज़ आउटपुट में आ जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए हमें डेसिमल बाय डेसिमल कर, मतलब या तो कोई एक नंबर डेसिमल में रखना होगा, या तो न्यूमरेटर को डेसिमल में रख दो, डबल में रख दो, या फ्लोट में रख दो, या फिर डिनोमिनेटर को डेसिमल में रख दो। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया? न्यूमरेटर को डेसिमल में रखा है, तो अब ये डबल हो जाएगा। तो अब जो आउटपुट आएगा ना, वो तुम्हारा डेसिमल में आंसर रख सकता है। गॉट इट? जैसे यहाँ पे देखो 5.0/2 करोगे तो अब यहाँ पे आंसर तुम्हारा 2.5 आ जाएगा। यहाँ पे 1/4.0 करोगे तो अब आंसर यहाँ पे 0.25 आ जाएगा। यहाँ 2.0/2.0 करोगे तो आंसर तुम्हारा 1.0 आएगा। अगर एक में भी डेसिमल है तो आउटपुट में डेसिमल यहाँ पर हो जाएगा, अगर दो नंबर्स को डिवाइड या मल्टीप्लाई कर रहे हो या फिर ऐड कर रहे हो तो। ठीक है स्टूडेंट, कीप एंजॉइंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।